जनरल बंसल, रूस ये कह रहा है कि आपने मजबूर किया इस युद्ध के लिए, क्योंकि बार बार मैं चिताता रहा लेकिन यूक्रेन उसको समझा नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन कह रहा है मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि सशर्त बातचीत के लिए वो तैयार होने वाले हैं। वो शर्त आपको क्या लगती है क्या होगी, और उन शर्तों को यूक्रेन के पास मानने के अलावा और कोई विकल्प बचा है क्या सर? अभी जो रूस ने कहा है कि मिन्स्क में हम अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार हैं और रूस ज़रूर ये चाहेगा कि अभी सरेंडर करें, वही एक तरीका है। अगर एक तरफ तो जो यूक्रेन कह रहे हैं उनके राष्ट्रपति कि हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जनता को ये कह रहे हैं कि हम हथियार देंगे आपको, आप गुरिल्ला वार लड़िए। तो ये दोनों चीज़ नहीं चलेंगी। कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूक्रेन है और वहाँ की जो जनता है उसको होना है। तो इसमें अच्छा यही है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो जनता की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए एक समाधान निकालें और जो दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो। लेकिन क्योंकि रूस इस समय विनिंग पोजीशन में है, तो जो विनर होता है वो अपनी शर्तें मनवाता है। तो इसलिए ये यूक्रेन को अपने हथियार डालने पड़ेंगे, और उसमें ही उसकी भलाई इसलिए भी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वहाँ यूक्रेन की सेना को ये कहा है कि आप अपने कंट्री की जो वहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं और जो गवर्नमेंट हैं उसके आप उनके अगेंस्ट में हो जाइए, रिवोल्ट कर दीजिए। वो उनके लिए और भी खतरनाक होगा और स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उससे पहले कि स्थिति और ख़राब हो, देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ने वाली इस स्थिति को बचाने के लिए रूस की शर्त मान करके जो है जो यूक्रेन को जो सरेंडर कर देना चाहिए और बातचीत से मामले को निपटा कर ख़त्म करें और आगे की तरफ एक शांति की तरफ बढ़ा जाए। और शांति में जो है ये चीज़ें अब देखनी पड़ेगी कि भाई वहाँ पे यूक्रेन को नाटो का हिस्सा तो बनने नहीं देगा जो रूस है। लेकिन रूस को भी पहले जो है नाटो डिफंक्ट था, कोई उसमें काम कर मतलब कोई उसका स्थायी नहीं, अस्तित्व खत्म हो चुका था। लेकिन अभी रूस के हमले से वो दोबारा रिएक्टिवेट हो गया। बल्कि रशिया ने ये अपने लिए ही नुकसान किया है कि अब उनको सशक्त कर दिया है और वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। पहले जर्मनी का अपना इंटरेस्ट था, उनकी पाइपलाइन थी नॉर्ड लाइन 1, 2 की, अभी वो बंद करने जा रहे हैं। फ्रांस का अपना इंटरेस्ट, दो मेन कंट्री जो हैं ईयू के अंदर में, उनका जो इंटरेस्ट था और जो उनका बिजनेस था रशिया के साथ चल रहा था ठीक ठाक। लेकिन ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो बार बार जो यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो में जाना, और रूस ये जो फ्रांस और जर्मनी इसको जाने नहीं दे रहे थे, और वो फालतू में या तो बैकडोर से आप उनको जो करके पहले बैकडोर से कर लेते और एकदम हो जाते उसके अंदर में, तब तो वो बन जाता। अब जो नाटो का देखिए आप, स्वीडन और फिनलैंड को वो अभी न्योता दे रहे हैं कि आप अभी उसमें आ जाइए।